ठीक है ना भाई। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन उठा रहा हूं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, हमारी शीट का क्वेश्चन है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी इसलिए बोलता हूं क्योंकि दोनों तरफ जाना है मुझे, ठीक है ना। मुझे वो बच्चा नहीं चाहिए जिसके अगले साल वो मेरे को फोन करके बताए कि सर मेरे 61% आया, मैं क्या करूं, पापा कह रहे हैं आर्ट्स ले लो, ठीक है, नहीं चाहिए अपने को। तो भैया नेक्स्ट ईयर भी अगर बाय द वे उसका नहीं हो तो वो कम से कम ये तो बोले कि सर 77-78% है, अब बताओ क्या करना है, ठीक है ना, करना क्या है, क्योंकि अभी भी मेरे पास कुछ है, मेरे पास है कुछ पोटेंशियल, मैं सोच सकता हूं, है ना। fx इक्वल टू में एकदम रद्दड़ क्वेश्चन, लेकिन अगर बाय द वे मैंने आपको दे दिया, ठीक है, तो आप वापस मुझे दे दोगे। 0 व्हेन x इक्वल टू 0। देखिए सबसे बेसिक क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सुनना। क्वेश्चन वाला कहता है चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना आप। अगर आप एलएचडी आरएचडी के फार्मूला का यूज करते हैं तो आपको कंटिन्यूटी अलग से चेक करने की जरूरत नहीं होती। एक बार जरा मुझे बता दे मैंने क्या बोला। अगर आप एलएचडी आरएचडी का फार्मूले यूज कर रहे हैं तो आपको कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं होती। क्या ये बात समझ में आई? बशर्ते अब कंडीशन डाल रहा हूं, कंडीशन अब डाल रहा हूं, कंडीशन ये है कि उनमें से कोई इनफाइनाइट नहीं आ जाए। अगर आंसर इनफाइनाइट आ गया तो कंटिन्यूटी अलग चेक होगी। तो मैं कंटिन्यूटी का स्लॉट छोड़ करके, हो सकता है धोखा हो जाए, डिफरेंशियबिलिटी इधर चेक कर रहा हूं। रेडी? दिखा रहा हूं। आइए साहब डिफरेंशियबिलिटी दिखा रहा हूं। क्यों? क्योंकि चैप्टर का नाम डिफरेंशियबिलिटी और डिफरेंशियबिलिटी से कंटिन्यूटी जाने का एक शॉर्टकट है। तो पहले देख लेते हैं क्या मालूम शॉर्टकट काम कर जाए। शॉर्टकट को चेक करने के लिए मुझे 0 पे चेक करना है ना, कहे बगैर, और कह भी देता हूं x इक्वल टू 0। अगर मुझे 0 पे चेक करना है तो मुझे कितनी जगह चेक करना है? 2। डिफरेंशियबिलिटी में सिर्फ 2 जगह, एलएचडी आरएचडी। कंटिन्यूटी में 3 जगह, f0 प्लस, f0 माइनस और f0। याद रहेगा? मैंने कहा ना अभी आपके पहले स्लॉट भी नहीं कटे। देखो अब आपके पहला स्लॉट भी नहीं कटा है, और अगर भाई देवा अभी से हम उम्मीद करते हैं तो 5 क्वेश्चन करा चुका, 5 में तो पहला स्लॉट नहीं कटा। आपको ये तक नहीं पता कि डिफरेंशियबिलिटी में कितनी जगह चेक करना था। सोचो, आपने सोचा ना ये बात, ये तक अपने को स्ट्राइक करना चाहिए यार। 2 जगह चेक करना है, एक तो f'0 प्लस और एक f'0 माइनस। कोई बच्चा ये तो नहीं सोच रहा सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने π/2 पे चेक करा था, π/2 प्लस π/2 माइनस, ये आप कैसे बदल लेते हो बेटा? इसको देख करके, ठीक है ना। तो नहीं, ये अरे बकायदा क्वेश्चंस होते हैं, मैं इसमें मजाक नहीं समझता, आप ये मत समझना। और हो सकता है आपसे ज्यादा बुरा स्टूडेंट मैं अपने टाइम में रहा हूंगा। मैं तो चक्कर ही खाता था यार, ये पागल है कि कभी किसी पे चेक करते हैं, कभी किसी, इनको पता कौन बताता कौन है, ठीक है। तो मेरे दोस्त ने कहा बेटा क्वेश्चन बताता है, मुझे ऐसे समझाया जाता था बकायदा। तो आप चिंता ना करें, द पूरेस्ट स्टूडेंट पॉसिबल इन द क्लास इज मी माई सेल्फ, ठीक है। तो आप चिंता ना करें, वो मैं हूं। तो इसलिए लिमिट एस टेंड टू 0। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे चलो, मैं सोच रहा था मैं ही हूं अपने जैसा, ये तो ठीक है। लिमिट एस टेंड्स टू 0 आइएगा, f0 प्लस h पे दिमाग लगाते हैं। f0 प्लस h माने फंक्शन में x की जगह पर h, तो f0 प्लस h में यहां रख दूं h, तो आपकी नजर इस पे पड़ जाए h इंटू साइन 1/h माइनस f0 माने फंक्शन की 0 पर वैल्यू 0, f0 माने फंक्शन की 0 पर वैल्यू, f पाई का मतलब फंक्शन की पाई पर वैल्यू। ऐसी आदतें बना लें अगर भाई आप बहुत कमजोर स्टूडेंट है तो, ठीक है ना भाई। डिवाइड बाई, नीचे कितना 0 रखा, नीचे h है, सरकारी रख दिया, रखते टिंग, सही है। h की जगह 0 रखने का टाइम, साइन इनफाइनाइट आया -1 to 1, इसका मतलब ऑसिलेटिंग। लिमिट का आंसर कैसा आया? ऑसिलेटिंग। ऑसिलेटिंग माने इनफाइनाइट आंसर, मल्टीपल आंसर, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और ये लिमिट बेचारी लिमिट नहीं है, ये तो बेचारी f'0 है, इसका मतलब f'0 प्लस डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैं अपना बात लिख दूं, ऑसिलेटिंग आंसर, ठीक है ना भाई, इंप्लाइज व्हाट? इंप्लाइज f'0 प्लस बोले तो RHD डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसका मतलब ये कि फार्मूला, ठीक है, नॉट हेल्पिंग, ठीक है, नीड टू चेक कंटिन्यूटी। बात समझ में आई आपको?
फार्मूले से बच के निकलने की सोच रहा था, आरएचडी ने पैर फंसा दिया, अब मेरे को कंटिन्यूटी अलग से चेक करनी पड़ेगी। अब कंटिन्यूटी की तरफ जा रहा हूं, कहानी पकड़ में आई? नहीं तो नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती, डोंट वरी, आप चिंता ना करें, नॉर्मली इससे काम बन जाता है, 80% केस में इससे काम बन जाएगा। कभी कभार धोखा होगा तो आपको यहां आना पड़ेगा। अब कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं वो बताता हूं, है ना, क्योंकि आप ये भूल गए हो। कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0, चैप्टर खत्म हो गया ना, है कि नहीं? तो बात खत्म हो गई सर, है कि नहीं? एक्स इज इक्वल टू 0 पर देखो, मैं आपको याद आला, कंटिन्यूटी चेक करना दुनिया का सबसे बच्चा काम था। जहां मना करे वहीं लिमिट काटो भाई की, इसके आंसर से इसको मिलाओ, अगर मिल जाए तो हाँ है, वरना ना है। आई बात? बताओ मैं कहां लिमिट काटूं? 0 पर। मना कहां कर रहा है? 0 पर, तो लिमिट काटूंगा, लिमिट एक्सटेंड टू 0 एक्स इंटू साइन 1 अपॉन एक्स। इसको हम लोग प्यार से एलवी कहते हैं, याद है ना? तो एलवी इज इक्वल टू इतना, एक्स की जगह 0 रखूं, 0 इंटू साइन इनफाइनाइट। साइन इनफाइनाइट के बारे में अभी बताया था, -1 से -1 to 1, याद आया? और -1 to 1 में कभी तो कोई बाहर आएगा, और बाहर कौन बैठा है? 0। तो आंसर कितना हो गया? लिमिटिंग वैल्यू 0 और फंक्शनल वैल्यू 0 पर 0 इज इक्वल टू f0। क्या आप ये बात समझ गए? तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है साहब? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। और क्योंकि भाई की आरएचडी टंग गई, इसका मतलब नॉट डिफरेंशिएबल। क्या ये बात समझ गए? तो फाइनली आप क्या बोलने वाले बता दो, वो तो कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। क्लिक कर गया? अब मैं आपको इससे काफी मिलता जुलता क्वेश्चन दूंगा, फिर आप बोलेंगे मैं एक कैटेगरी अप कर दूंगा, चलेगी बात, है ना? चलेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, मैं बहुत कम देर तक हल्के क्वेश्चंस के साथ खड़ा हूं, सिर्फ आपको सिखाने के लिए, ठीक है ना? फिर मैं भागूंगा, मतलब लपक के भागूंगा, मैं पहले बता रहा हूं, क्योंकि हमारी शीट मुझे नीचे नहीं रखने देगी पैर। मैं फिर बता रहा हूं आपको, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। सही है? आइएगा, मजा आएगा, अगले क्वेश्चन के अंदर बात करेंगे। रेडी? तरीका तो देख लिया आपने। पहले किसे चेक करते हैं? कंटिन्यूटी को, डिफरेंशिएबिलिटी को? डिफरेंशिएबिलिटी बाय फार्मूला f'0 प्लस f'0 माइनस टाइप का, LSD RSD। अगर काम कर गया तो इसी में काम बन जाएगा, ठीक है? नहीं तो वापस आना पड़ेगा, ठीक है ना? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू, मैं आपको दे रहा हूं एक्स स्क्वायर इंटू में साइन 1 अपॉन एक्स। सही है? कब? जब x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना? क्वेश्चन क्या है? चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। बिना डरे खेलिए, बनाइए, बन जाएगा। हाँ, नहीं तो फिर भी वैसे भी टर्निंग पॉइंट हमारे पास 0 ही है, तब वैसे ही करना पड़ेगा। हाँ, तब भी देखना टर्निंग पॉइंट क्या है, 0 ही तो है, और कुछ होगा ही नहीं हमारे पास। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है, कर रहे हैं लोग काम, गुड। हाँ भाई, हो गया? बड़े ध्यान से सुनने लायक बात है, अगर आपकी बात बन गई है तो। रेडी? आप लोगों ने ट्राई किया या बिल्कुल आपने अंधेरे में छोड़ दिया? सब कुछ नहीं करना है, बस डिफरेंशिएबिलिटी पहले चेक करनी है, इसलिए वो जगह छोड़ रहा हूं जान करके, ठीक है? डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। सही है? अगर मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो मुझे सबसे पहले f'0 प्लस फार्मूला लिखा, लिमिट s टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस में f(0) डिवाइड बाई h। सही है?
इसके बाद में मुझे फंक्शन में x की जगह h डालना है। फंक्शन में x की जगह h डालते ही आपको पता है यहां मुझे क्या दिखेगा, h स्क्वायर इंटू साइन 1 बाई एच, और 0 की जगह 0। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कितना, h स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन एच माइनस 0 बाय h, और लिमिट h टेंड्स टू 0। ज्यादा से ज्यादा h से h कट जाएगा, h की जगह 0 रखते ही 0 इंटू साइन इनफाइनाइट आएगा। आप में से हर एक जने को पता है -1 to 1 कुछ आएगा, और आंसर विल बी, तो f डैश 0 प्लस इज इक्वल टू 0। ये बात आपके समझ में आ गई। अगर किसी बालक ने f डैश 0 माइनस निकाला, सही है, f डैश 0 माइनस का मतलब हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन में यहां 0 माइनस h हो जाएगा, तो यहां पे भी माइनस h का साइन के अंदर -1 बाई एच माइनस 0 अपॉन माइनस h, ये माइनस बाहर आएगा और बाहर आते ही ये प्लस कर देगा। सही है, आगे पीछे h से h कट जाएगा, h की जगह 0 रखता हूं, प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं, 0 इंटू साइन इनफाइनाइट आएगा, और फाइनली इट इज 0। तो आप बताइए ये भी 0 और ये भी 0, क्या बोलूं, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बोथ, क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो फार्मूले से डिफरेंशिएबिलिटी पक्की हुई, तो कंटिन्यूटी फ्री है। तो मैं लिखूंगा फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बोथ। क्या मेरी बात समझ गए? सही है। अच्छा, अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ गई तो मैं आपके लिए अगली बात रख रहा हूं, बड़े ही ध्यान से सुनने और समझने वाली बात। सही है, हाँ भाई, जिन लोगों ने करा उन्हें पता चल गया होगा कंटिन्यूटी का वैसे भी हम बहुत कम स्पेस रखते हैं, 3-4 लाइन खराब हो गई, जाने देना, क्योंकि हमारा काम तो जल्दी बन गया उल्टा। ठीक है, अच्छा मैं आपको ये बताता हूं, अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वापस एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठा रहा हूं, है ना, उसको समझने का प्रयास करना। x की पावर m इंटू साइन 1 बाई एक्स, ठीक है ना भाई, x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ठीक है ना भाई। अब मैं जो चीज समझा रहा हूं, क्वेश्चन की जगह पे मैं उसको एक फार्मूला बनाऊंगा, तो क्वेश्चन हटा देता हूं, उसको समझना। ठीक है, सारा खेल x के पावर पे डिपेंड करेगा, बड़े ध्यान से सुनना। ये जो डिग्री m दिख रही है, इसको लेके 3 बातें होंगी, राइट है भाई। m की वैल्यू जो होगी 0 या 0 से छोटी हो, बड़े ध्यान से सुनिएगा, m की वैल्यू 0 या 0 से छोटी होगी। तो अगर 0 या 0 से छोटी हो गई तो उस केस में, ठीक है, नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल, नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल। बात समझ में आई आपको? सही है भाई। m की वैल्यू अगर 0 से 1 तक कुछ भी हो गई, 0 से बड़ी पर m 1 तक कुछ भी हो गई, माने x की डिग्री अगर 1 भी हो गई तो भी कोई फर्क नहीं, तब क्या हो जाएगा, कंटिन्यूटी स्टार्ट हो जाएगी बट नॉट डिफरेंशिएबल। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, m की वैल्यू जिस दिन 1 से ज्यादा बड़ी होगी उस दिन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बोथ होगा। ठीक है ना। अगर भाई देव आप मेरी ये बात समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको ये क्वेश्चन करने की वाकई में जरूरत ही नहीं है। अभी अगर भाई देव आप ध्यान से देखें तो इसमें m की वैल्यू कितनी है, 2। तो मेथड 2 कहता है कि बाय टेबल, ठीक है ना, इतना सिंपल है, टेबल से देख करके m की वैल्यू 2 आ रही है और 2 अपने आप में थर्ड कैटेगरी में आएगा। सही है, तो मैं सीधे सीधे कह सकता था कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बोथ। क्या आप मेरी बात समझ गए? ये फार्मूला निकालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, वो जो हमने वहां निकाला वही काम यहां पे भी करके निकाला जा सकता है। ठीक है, आप सुनते जाओ बस, अब मैं क्या और कब बता रहा हूं वो सुनते जाओ ना आप। अब मैं आपकी अगली क्वेरी पे आ रहा हूं। जैसे इस बालक ने क्वेरी करी, वैसे ही कभी किसी टाइम पे कोई एक लड़का और रहा होगा जिसने इसी तरह की एक बहुत ही शानदार क्वेरी करी थी, और उस क्वेरी को जवाब देते देते पता चला एक बड़ी जबरदस्त ट्रिक का इजाद हुआ, एक शॉर्ट ट्रिक बन गई। ठीक है, और वो बहुत काम की बनी, वो भी सुनिएगा। यहां तक आपने बात समझ ली है ना। अच्छा, मैं आपसे पहले क्वेश्चन पूछ लूं और मैं खुश हो जाऊं कि आप मेरे को बताना है किस में जाने वाला है। सही है, पहले मैं आपसे संतुष्ट हो जाऊं कि मैं जो सिखा रहा हूं वो लेने लायक भी आप हैं कि नहीं है। कहीं पता चला, ठीक है, गधों को गुलगुले खिलाने, गुलाब जामुन, ठीक है, ठीक है, मजा नहीं आएगा ना फिर। अगर बाय द वे इसको देख रहे हैं तो मुझे बताइए m की वैल्यू m की वैल्यू बोलिए 0। कौन सा केस है? फर्स्ट। तो अपने आप में ना तो कंटिन्यूअस है ना डिफरेंशिएबल है। ध्यान से समझ लेना एक और बात,
क्या आपको बात समझ में आ गई? नहीं आई? हाँ, तो ये भी है, ये भी कहानी में है, पूरी कहानी में। इसमें m की वैल्यू 0 है, ठीक है। हालांकि कई लोग बम्पर सन्नाटे में चले गए होंगे, ठीक है, कि 0 कहां है, x तो दिख रहा है, इनको पावर 0 दिख रही है, गधे, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जब तक इधर आ जाओ, देखिए साहब, अगर बाय द वे एक और छोटा क्वेश्चन पूछता हूं कि sin 1/x की जगह पर कल को cos 1/x होता तो अभी ये काम करता। क्या मेरी बात समझ गए? अच्छा, अगर भाई देखो आपको मेरी ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना, तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि इसकी जगह, इसका मतलब ये कि इस फंक्शन ने कोई एक पक्का पत्ता नहीं ले रखा था, कोई और फंक्शन भी यहां पे वर्कआउट कर सकता था, सेम ट्रिक काम कर सकती है। इसका मतलब ये कि बहुत से ऐसे फंक्शन है जिनके अंदर ये ट्रिक काम कर सकती है, लेकिन लोगों ने नहीं सोचा, ठीक है ना। और किसी ने क्वेरी करी तो पूछने की जगह बनी, तो हमने कुछ और फंक्शन रख के देखे, तो हमारे को बाद में समझ में आया कि यहां पर एक छोटी सी चीज और कर ली जाए तो काम बन जाएगा। x की पावर m के बाजू में ना साइन हो ना कॉस हो, कोई ऐसा फंक्शन हो जिसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होती हो। बात समझ में आई आपको? जिसके लिमिट गिवन पॉइंट पर डज नॉट एग्जिस्ट होती है, सारी ट्रिक वापस काम करती है। अब इसका भावार्थ क्या है सर? इसका भावार्थ है कि आप सोच नहीं सकते कुछ क्वेश्चंस जिनको करते करते बेचारा बच्चा समझ नहीं पाता कि वापस कैसे आएगा, ठीक है, वो खट से नहीं होने लग गए। एक्स एंटो में ए की पावर 1/x माइनस ए की पावर माइनस 1/x, e की पावर 1/x प्लस में e की पावर माइनस का 1/x, सही है। कब? जब x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। मान लो अगर ये भी चेक करना हो तो आप अपनी लिमिट की कॉपी उठाइएगा और ये चेक करिएगा। मैंने शुरुआती क्वेश्चंस के दौरान ये बताया था कि 1/x के कारण मुझे इसका लहल रहल करना पड़ेगा, और LHL वैल्यू -1 और RHL वैल्यू +1 आई थी, याद आया आपको? इसका LHL जब आप चेक करेंगे तो -1 आएगा, और जब आप इसका RHL चेक करेंगे +1 आएगा, तो आपको पता चल गया ये अपने आप में LDNE केस है। LDNE केस होते ही M एक्टिव हो गया, सही है ना भाई? M एक्टिव लिख दूं पहले तो, M एक्टिव हो गया माने हमारी ट्रिक एक्टिव हो गई, और M की वैल्यू कितनी आई? 1, और M की वैल्यू 1 आते ही मैं बोल दूंगा तुरंत कि कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। क्या आपको याद आ गई ये बात? समझ में आया या नहीं आया? कुछ हल्का हल्का बात समझ में आई, ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब तो बहुत सारी चीजें और आई, वो भी ला रहा हूं मार्केट में धीरे धीरे। क्लिक कर गई आपको ये वाली बात या नहीं आई? कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। अब आप घर पे जाके चेक कर लेना, ठीक है भाई। मैं तो आपके लिए आगे चलने का काम करूंगा। इस बार वाला पेपर 1 दिखाएंगे कोई मेरे को? पेपर 1 दिखाइए। ट्रिक से उठता था, ट्रिक से। मुझे कितना दुख हुआ होगा आप सोच नहीं सकते, ठीक है। मैं तो एक एक क्वेश्चन जानता हूं, मुझे पता है कि 10 क्वेश्चन का पेपर आता है, हमारा बच्चा अगर 3 क्वेश्चन कर लेगा तो निकल गई गाड़ी, ठीक है। एक क्वेश्चन है, देखें, सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल सही कहा, ठीक है भाई, बड़े ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। अगर बाय द वे, हालांकि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसा नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर किसी क्वेश्चन के बारे में बोला गया है कि fx इज इक्वल टू में दे रखा है g डैश x इनटू में e की पावर a बाई x माइनस में e की पावर माइनस a बाई x अपॉन में e की पावर a बाई x प्लस में e की पावर माइनस a बाई x। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, सही भाई। अच्छा, क्वेश्चन वाला कहता है कि g अपने आप में, g डैश जो है वो g का डेरिवेटिव है, g अपने आप में कंटिन्यूअस फंक्शन है, a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव माने डरने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, लिमिट एक्सटेंड टू 0 fx एग्जिस्ट करती है, सही है। अब लिमिट एक्सटेंड टू 0 fx एग्जिस्ट करती है, क्या उसकी सर लिमिट एग्जिस्ट करती थी? सोचें जरा, क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी? चेक, एक मिनट रुको ना। अगर बाय द वे LHL की वैल्यू -1 आई तो उस टाइम पे x की वैल्यू 0 है, लिमिट एक्सटेंड टू 0 की वजह से, तो 0 इंटू -1, और अगर RHL वैल्यू भी निकालूंगा तो 0 इंटू +1, 0, माने इस पूरी कहानी की लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसकी नहीं करती। अभी भी नहीं आया समझ में? हाँ, तो ये खेल बनता है बहुत शानदार। अब देखो, मैं जो ये हालांकि एग्जैक्टली वैसा क्वेश्चन नहीं है, IIT का क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ठीक है। क्या मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझाता हूं आपको, राइट है। मान लो क्वेश्चन ये है, fx दे रखा है, अगलों ने क्वेश्चन के अंदर दिया gx इज इक्वल टू में x इंटू fx के बारे में अपने ख्याल पेश करें। किसके बारे में? x इंटू fx। fx कौन है? ये रहा। तो जैसे ही आप x इंटू fx करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये बन गया x स्क्वायर इंटू समथिंग। नहीं आई बात समझ में? x की x से मल्टीप्लाई होते हैं, x स्क्वायर इंटू समथिंग, कब? जब x इज नॉट इक्वल टू, x इंटू 0, 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब बताइए साहब, फंक्शन कंटिन्यूअस कौन सा? gx। gx इज अ
कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बोथ में चला गया। क्या भी बात पकड़ गए? आईटी इस तरह की हरकतें कर रहा है, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक बार अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग से खेला तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस पूरी कहानी में आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने से ज्यादा लिमिट चेक करनी आनी चाहिए एक्स के बाजू वाले फंक्शन की। अब मैं आगे चलता हूं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्होंने मुझे कभी थोड़ा हैरान किया, ठीक है। आइए बात करेंगे, ठीक है। देखिए साहब, ये चैप्टर कैसा है, मैं आपको ये इसका अंदाजा यहां दे देता हूं। एक्स इंटू में ई की पावर में दे रखा है, माइनस में ब्रैकेट के अंदर दे रखा है 1 अपॉन मॉड एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, कब? जब एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। बस मैं अब क्वेश्चन लिखूंगा और बात करूंगा आपसे। मैंने आपको बोला कि मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि इसका एलएचएल और आरएचएल कितना है, याद आया आपको? सही है भाई, आओ जरा एलएचएल चेक कराने वाले लोगों बताओ। सही है, आपको बड़े ध्यान से समझ में आना चाहिए। एक्स की जगह पे कितना? माइनस एच, याद आया आपको? एक्स की जगह अगर माइनस एच रखता हूं तो ध्यान से सोच के जवाब देना, ठीक है। ई की पावर में कितना दिख रहा है? माइनस बार, सिंपल ब्रैकेट है। एक्स की जगह माइनस एच रखते ही 1 अपॉन माइनस एच का मॉड एच लिख दो, और एक्स की जगह पर माइनस एच, क्या कट गया? कट गया, 0 आ गया। ई की पावर में 0 कितना हो गया साहब? 1। अब आ जाओ जरा आरएचएल वैल्यू पे आओ। आरएचएल वैल्यू में कितना लिखूंगा? आरएचएल, इसका मतलब एक्स की जगह पे कितना? प्लस एच। एक्स की जगह प्लस एच लिखते ही हो जाएगा। ई की पावर में माइनस में 1 अपॉन एच, क्योंकि एच का मॉडुलस इज एच, प्लस में कितना? 1 बाई एच। जानकार बच्चा जानता है ई की पावर माइनस 2 बाई एच, और एच की जगह पर 0, तो ई की पावर माइनस इनफाइनाइट बोले तो 0। क्या मेरी बात समझ गए? ये वैल्यू 1 और ये वैल्यू क्या बोलो? और ये अगर एलडीएन ही हो गया तो मेरी ट्रिक काम करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? एम की वैल्यू कितनी? 1। क्या बोलो? कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। सही है, ये मेंस में आया क्वेश्चन है। अगले ने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों पूछी थी, तो बच्चा ये कहता है कि सर इतना लंबा क्वेश्चन अगर बाय द वे डिफरेंशिएबिलिटी से करेंगे, वैसे कोई बहुत लंबा काम भी नहीं है, लेकिन करना लिमिट ही चेक करे पड़ेगा, करना लिमिट ही चेक पड़ेगी आपको। देख लेना, चाहे आप ट्रिक से जाओ चाहे मेरे तरीके से जाओ, किसी से जाओ, आपको आंसर दोनों में एक ही जगह लेके जाएगा लास्ट में, ठीक है। अगर आपकी थॉट प्रोसेस बहुत शार्प है और आप सोच सकते हो कि सर एलडीएन इंप्रूव्ड है, गारंटी है, ठीक है, तब आप फास्ट चलो, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूं, ठीक है। किसी टाइम पे हमारे एमआईटी में ही आया है, एक्स स्क्वायर इंटू में साइन ब्रैकेट में ln एक्स स्क्वायर, ठीक है, व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। आंसर आप में से कई लोग पहले बता सकते हैं, सोच बाद में लेना। हाँ भाई, कोई बताएगा मेरे को? बोथ। मैंने कहा ना, आंसर आप पहले बता देंगे, सोच आप बाद में लेंगे। अब मेरे को एलडीएन का कारण कौन बताएगा? किसको घेरूं? घेरूं किसको? पिछली 2 बार इसे घेरता हूं ना मैं हर बार। किसको? हाँ, ये साइरे को घेर दो। इस पूरे को क्वार्टाइन करने के बाद में आप मेरे को जल्दी से समझाइए कि जिसको मैंने क्वार्टाइन करा उसके लिए पहले बता दो, आपने गिरवा तो दिया, ये एलडीएन क्यों है? बताना तो आप भी को पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि कभी तो ऐसा भी होगा ना पेपर में आपका आंसर सही जा रहा है, लेकिन आप श्योर तो होगे कि यार आईटी का पेपर आंसर बिल्कुल लगने वाला है, इतनी तकदीर वाला हूं मैं, ठीक है। आप में से किसी को पता हो तो मेरे को लिमिट क्या रखनी है? 0। सही है। अच्छा एक मिनट, बड़े ध्यान से सोच के जवाब देना। यहां पे 1 अपॉन एक्स दिख रहा है, इसकी वजह से मुझे एलएचएल आरएचएल करना चाहिए था, हाँ या ना? इसमें कोई ऐसा फंक्शन है जो मुझे एलएचएल आरएचएल कराएगा? नहीं कराएगा, तो मैं डायरेक्ट लिमिट काटूंगा। डायरेक्ट लिमिट एक्सटेंड तो साइन के अंदर कितना? ln एक्स स्क्वायर। जल्दी से बताइए मुझे एक्स की जगह क्या रखना चाहिए? तो आप मेरे को ये भी समझा दो, ln 0 कितना होता है साहब? माइनस इनफाइनाइट। माइनस बाहर आ गया, आप तो बता दो साइन इनफाइनाइट। बोले तो कितना? तो लिमिट, लिमिट क्यों? मल्टीपल आंसर, याद आया ना? हाँ, -1 to 1, ठीक है, मल्टीपल आंसर। याद आया आपको? आपका लॉजिक तो होना चाहिए ना, कब डेवलप करोगे? आप अच्छे खासे जवाब देते हो, आपको नहीं पता, ठीक है। मल्टीपल आंसर्स, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एक केस हो गया।
पैरेलली आप बताने वाले हो m इज इक्वल टू कितना 2, इसका मतलब कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बोथ। आप समझे ये बात या नहीं समझे अभी भी? सही है। अब आप में से कई लोग अभी ये क्लिक करने लग गए हैं कि ऐसा, अच्छा तब तक आप में से जो लोग भूल गए कि अच्छा सर असली मेथड क्या था, मैं तो वही भूल गया, ठीक है। कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बोथ, उन्हें बता देता हूं। हमारे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन में हम पहले क्या चेक करते हैं? डिफरेंशिएबिलिटी बाय एलएचडी आरएचडी। अगर मैं आरएचडी पूछता हूं तो आरएचडी का मतलब एफ डैश 0 प्लस, श्योर है? एफ डैश 0 प्लस का मतलब लिमिट एच टेंड्स टू 0। सोचा आपने? बताओ मुझे क्या लिखना चाहिए, कोई मेरे को बोल दे। हाँ एक मिनट नहीं, वो एफ ऑफ 0 प्लस एच मैं डायरेक्ट लिखूंगा बेटा, आप तो मेरे को फंक्शन में लिखवाओ क्या। हाँ बोलो ना। हाँ हाँ वो f0 प्लस एच की वैल्यू बोल दे बेटा। फंक्शन में x की जगह क्या रखना है? h। हाँ तो बोलो ना, एच स्क्वायर इंटू साइन ln h स्क्वायर माइनस 0 डिवाइड बाई h से h कटा, x की जगह 0 रखते हैं, 0 इंटू साइन कुछ भी, साइन इनफाइनाइट 0 इंटू एनीथिंग इज। वैसे ही LH, ये तो RHD 0 निकला, LHD भी 0 निकलेगा। क्या आपको बात समझ में आई? तो वैसे अगर डिफरेंशिएबल हो गया तो कंटिन्यूटी फ्री है हमारी, बाई फार्मूले चल रहे हैं हम तो। क्या मेरी बात अभी भी क्लिक कर गए? तो अगर हाँ भूलना नहीं, ये नहीं कि पता चला इतनी खुशी मनाई है कि नहीं कि दुख के बादल आ गए। तरीका पता होना चाहिए भैया। हाँ पैर जमीन पे टिका के खेलो। ये यहां तक की बात पकड़ में आ गई आपको? सबसे बेसिक बात हो गई। अच्छा तब तक आपको एक और क्वेश्चन से भी मैं आपको रूबरू करा दूं। साहब साइन इनवर्स x का स्क्वायर इंटू में cos 1 बाई एक्स, कब? जब x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। बड़े ध्यान से सुनना आपकी बार, मैं आपको इसलिए इससे मिलवा रहा हूं। इस क्वेश्चन में एक और गजब की बात सुनिएगा। ये तो 100% आंख का अंधा बता देगा LD एनी है 0 पर। अब की बार पंगा क्या है सर, इधर x नहीं है। आपने ध्यान से सोचा, इधर x नहीं है, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना, कई बार ऐसा होगा कि ट्रिक में x की जगह कोई ऐसा फंक्शन होना चाहिए, ट्रिक में x की जगह हट करके लगने वाला फंक्शन भी ऐसा होना चाहिए, है कि नहीं, जो ओरिजिन से पास हो, जो ओरिजिन से। तो बस बिल्कुल फिर x वाली फील्ड दे देगा। आपको मेरी बात समझ में आई? आपको नहीं समझ में आया? ओरिजिन से पास, बात समझ में आई आपको? हाँ बिल्कुल, साइन इनवर्स x का ग्राफ उल्टा फ, क्या ये ओरिजिन से पास हो रहा है? अगर ओरिजिन से पास हो रहा है, एग्जैक्टली बिहेविंग लाइक x। अब ये बकवास बात से आगे चल रहे हैं, बिहेविंग लाइक x, x की तरह ही काम करेगा। m की वैल्यू कितनी मानू? 2, और n की वैल्यू 2 मानते ही कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बोथ कर लेंगे। चलिएगा आगे, ठीक है। अब एक साइड खुली है ना, आसान आसान क्वेश्चन हो गए काफी सारे। अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेडी? हाँ भाई नेक्स्ट। अगले पे बात करेंगे, है ना। बहुत देर हो गई, बहुत देर से मैं अकेले ही क्वेश्चन कर रहा हूं, है ना। मैंने आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं कराया, अब एक क्वेश्चन आप कर दीजिए मुझे, ठीक है। करके बताइए कि क्या आप क्वेश्चन कर पाएंगे। रेडी? क्वेश्चन बिल्कुल मैं आपको आपके लेवल का दे रहा हूं, डोंट वरी, लेकिन करना है। तब तक वो बच्चे जिन्हें नहीं करना, उन्हें पता ही है उन्हें क्या करना है, धीरे होना है। fx इज इक्वल टू में कितना? साइन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन वाला कहता है चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। सही भाई, चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। फटाफट से करिए क्वेश्चन को, चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 करिए फटाफट। हाँ भाई हो गया क्या? क्या कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है या दोनों ही नहीं है? दोनों ही नहीं है, पक्का है? पहले मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो, ठीक है भाई। आइए तब तक वो बच्चे जो धीरे धीरे मेरे तक पहुंच गए वो भी आ जाएं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पे बात करें। रेडी?
हाँ भाई डिफरेंशियबिलिटी क्या है? डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए एफ डैश 0 प्लस, श्योर, लिमिट एच टेंड्स टू 0। कौन मेरे को समझाएगा कि मुझे x की जगह क्या रखना है? h। तो यहां कितना हो जाएगा? साइन एच स्क्वायर डिवाइड बाई एच माइनस 0 डिवाइड बाई एच। हमारी दुनिया में इसे ऐसे पढ़ सकते हैं, साइन एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर एंड दैट इज 1। एफ डैश 0 प्लस का 1 आना अच्छा इशारा है कि कंटिन्यूटी की तरफ भाग रहा है। बड़े ध्यान से सुनना, कुछ नया सीखने को मिल सकता है। जब आप एफ डैश 0 माइनस करेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ 0 माइनस एच में x की जगह पर माइनस एच, तो साइन में कितना दिखेगा मुझे? माइनस एच का स्क्वायर अपॉन माइनस एच, माइनस 0 अपॉन माइनस एच। अच्छे से अच्छा बच्चा भी जानता है ये फिर से क्या बन गया? साइन एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर एंड दैट इज अगेन 1। क्या ये बात समझ में आ गई? ये तो बहुत अच्छा इशारा है। इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बोथ। लिख दूं? आप तो सिर्फ ये सोचिएगा गलती कहां हो गई, परेशान मत होना। हाँ भाई, किसी को कोई क्वेश्चन के अंदर डाउट हो तो बोल देना, नहीं है चलो आगे, है ना? क्योंकि अपने पास में बहुत कम टाइम है। आप नहीं समझ रहे अभी आप धीरे धीरे अभी आपको समझ में आ जाएगा। जब मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा ना, आपको क्लिक करने लग जाएगा कि मैं क्या चाह रहा हूं आपसे। अभी तक हम लोगों ने फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करे हैं, देखिए सुनिए बहुत ध्यान से, ठीक है ना? फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने चालू करें। अब मैं अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से उसे भी सुनना। पहले सबसे पहले आपको राज करवा रहा हूं छोटे छोटे तमाम क्वेश्चन पे, आपको सोचने की हर विधा सिखा रहा हूं कि बेटा फार्मूले से सोच, ट्रिक से सोच, ठीक है ना? अब मैं आपको सिखा रहा हूं एक और बात जो आपको सीखनी चाहिए तुरंत। रेडी? उस पे भी आइए, बस मेरे को क्वेश्चन मिलने की देर है। अगर क्वेश्चन मिल गया, बिल्कुल मिल गया, ठीक है? और मैं आपको एक नई चीज और बताता हूं। क्वेश्चन में लिखेगा एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है, ठीक है भाई? क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर प्लस 2x जब x की वैल्यू इज इन बिटवीन -2 to -1, -1 when -1 x is less than 0 and 0 when 0 x and 2, सही है? और लास्ट में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x when x is in between 2 and 3, सही है? क्वेश्चन में कह रहा है चेक कॉन्टिन्यूटी and differentiability in x belongs to -2 to 3, -2 से 3 के बीच में कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक कीजिए। बड़े ध्यान से सुनने समझने लायक बातें होने वाली हैं। यहां तक लिख लिया? हमें दूसरा तरीका सिखा रहा हूं, उसको भी सीखना। रेडी? अगर कभी भी नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए, कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए, फार्मूले के पीछे पढ़ना बिल्कुल बेवकूफी होगी, ये उल्टा भारी पड़ जाएगा। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए चेक पॉइंट्स क्या क्या हैं। क्या आपको पता है चेक पॉइंट्स क्या क्या होंगे? पहला -1 क्योंकि वो टर्निंग पॉइंट है, दूसरा 0, तीसरा 2। क्या आप ये बात समझ गए? तो सबसे पहले चेक पॉइंट्स आर दिस, है ना भाई? अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर 100% जो तरीका मैं सिखा रहा हूं, क्योंकि अब मैं फार्मूला बेस्ड नहीं रहूंगा, छोटे क्वेश्चन में कोई फार्मूला नहीं लगाऊंगा, उस तरह के क्वेश्चंस में आपको हमेशा क्या करना है? आपको हर बार कंटिन्यूटी चेक करके ही जाना है, क्योंकि इसमें पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। कंटिन्यूटी चेक करके जाएंगे, क्योंकि मैं फार्मूले से नहीं जा रहा। फार्मूला मुझे बचा लेता है कंटिन्यूटी चेक कराने से, लेकिन अगर मैं फार्मूले से नहीं जाऊंगा तो मुझे कंटिन्यूटी फिर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मेरे पास 3 इलाके बताया आपने, -1, 0 और 2। क्या आप मेरी बात समझ गए? अब मैं आपके सामने फटाक से नहीं चेक करूंगा, बड़े ध्यान से सुनना। और जो मैं चेक कर रहा हूं ये मतलब मैं खास आप ही के लिए कर रहा हूं, मुझे चेक करने के लिए मैं देख के बता सकता हूं क्या आंसर क्या है। जैसे मैं पहले आपको बता दूं कि 1 पे क्या होगा, मैं चेक कर लेता हूं। देखो मेरे को कुछ नहीं करना, -1 डायरेक्ट रखना है, समझ गए आप? -1 डायरेक्ट रखते ही -1 का स्क्वायर 1 और -2 -1, ये -1 और ये भी -1, इसमें तो -1 रख ही नहीं सकता ना, तो यही चलेगा। -1 और -1 मैच कर गया, मैं कहूंगा हाँ -1 पे कंटिन्यूअस। नहीं आया समझ में? लेस देन -1 से छोटे के लिए LHL डायरेक्ट लिख रहा हूं। LHL वैल्यू हो गई -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -x, भावार्थ -1। ये बात समझ में आई? -1 पे -1 और RHL माने ग्रेटर देन पे, राइट है भाई? मैं इससे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, सही है? इट इज ऑलरेडी -1।
सही है भाई? अरे तुम फंक्शन में अटके बैठ। तो आपको ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब -1 पे कैसा है? कंटिन्यूस। अगर कंटिन्यूस है तो मैं डिफरेंशियबिलिटी के लिए एलिजिबल हूं। मान लो -1 पे रुक जाती बात रोक देता मैं। अब मैं चलता हूं 0 पर। रेडी? अब x इज इक्वल टू 0 पे कितने लोग सोच रहे हैं? पहले सोच लो आप। 0 पर एक आंसर 0 है, 0 पे एक आंसर 0 है, और दूसरा तो मैच नहीं करा। LHL क्या है? आप डायरेक्ट बोलो LHL लेस देन पे आंसर -1, ग्रेटर देन पे आंसर 0, तो क्या बोलो? डिसकंटिन्यूस। अब मैं 0 पर डिफरेंशियबिलिटी चेक नहीं करूंगा। सही है? ये इतना आसान हो जो अपन कहां कंटिन्यूटी को देखते फेल जाते थे। सिंपल क्वेश्चंस में ये तो गॉड लाइक है। अब आ जाओ 0 के बाद 2 पे आ जाओ। अगर मैं 2 रखता हूं तो, और 2 रखता हूं तो, सोच के बोलना 0 आ रहा है क्या? पक्का? 4 - 2 × 2 0 आ रहा है पक्का बात? तो मैं लिख देता हूं LHL इज इक्वल टू 0, RHL इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर - 2 × 2। लिखना ही चाहिए क्योंकि बाद में आप भी तो देखोगे। तो मैं क्या बोलूंगा? कंटिन्यूस। इसका मतलब मेरे को कंटिन्यूटी सिर्फ -1 और 0 पे 2 पे चेक करनी है। क्या आप ये बात पकड़ गए? अब मैं डिफरेंशियबिलिटी पे आता हूं। ये तो कंटिन्यूटी चेक हो गई। कंटिन्यूटी के बाद में डिफरेंशियबिलिटी देखो कैसे चेक करते हैं। छोटे मोटे क्वेश्चंस में डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए फॉर डिफरेंशियबिलिटी कुछ नहीं करना, f' निकाल लो, खत्म करो बात को। क्या सीधा f'? हाँ सीधा f'। जिनका आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो उनमें काय पेदना। ठीक है? इसका कितना? 2x + 2 श्योर, -1 का, 0 का, अच्छा नीचे वाले का 2x - 2 श्योर है। बाकी उधर का समान ऐसा कैसा रहेगा? तो इट इज -2 x and -1, इट इज -1 x and 0, इट इज 0 x and 2 श्योर, और इट इज 2 x and 3। सही है भाई? अब बड़े ध्यान से सुनना, मेरे को कितनी जगह पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी थी? 2 पर। कहां पर? x इज इक्वल टू, एक तो x इज इक्वल टू -1 पर, और x इज इक्वल टू 2 पर। बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहां डिफरेंशियबिलिटी में कितनी जगह चेक करते हैं? कौन कौन सी? LHD और RHD। LHD का मतलब समझे, L माने लेस देन पर, L माने लेस देन वाले पर, RHD माने ग्रेटर देन वाले पे। अभी भी नहीं आया समझ में? LHD माने लेस देन, -1 पे जाओ, लेस देन कहां है? x लेस देन -1 ऊपर है कि नीचे? ऊपर। तो इस पे डायरेक्ट रखूंगा वैल्यू, -1 रखो, 2 × -1 + 2 और 0। अब आ जाओ नीचे RHD पर 0। अरे ये तो डिफरेंशियबल आ गया। क्या ये बात समझ में आई आपको? सिंपल क्वेश्चन में डिफरेंशियबल। अब आ जाओ 2 पर। रेडी? 2 कैसे चेक करेंगे? 2 पर चलो, 2 बातें लिखनी है, LHD RHD। क्या ये बात समझ में आ रही है? LHD के लिए x की जगह 2 0। अब आ जाओ x की जगह 2, सोचना 2 × 2 - 2 2 आ गया। क्या ये दोनों मैच करे? तो आप बोलोगे नॉट डिफरेंशियबल। तो इसका मतलब ये कि कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल एट x इज इक्वल टू -1 ऑन ओनली। तो कहने का मतलब लास्ट आंसर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल एट x इज इक्वल टू -1 ओनली। क्या आप ये बात समझ गए? बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। आप सोचो एक बार के लिए कि अगर बाय द वे मैं इसमें सब में डिफरेंशियबिलिटी के फार्मूले लगाता तो कितना भारी क्वेश्चन हो जाता है, कितना टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो जाएगा ये। जहां इसको डायरेक्ट चेक करा जा सकता है। कंटिन्यूटी तो फिर भी अपन एहसान कर रहे हैं कि भाई लिख रहे हैं, बाकी तो कई लोग तो देख के बता देते हैं कंटिन्यूस है, नहीं है, नहीं है, हाँ है। सही है? फटाफट कॉपी करें। एक क्वेश्चन आपको दूंगा, ठीक है, आप ट्राई कर लेना। कौन सा वाला? कौन सा? LDA नहीं कहाँ है? सर 1/x ले लेना, तो sin x × 1/x, वो LDA नहीं हो गया? 1/x 1/-x इंफिनिटी माइनस। अरे इन्फिनिटी पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट नहीं होगी ना। साइन 0/0 ही तो हुआ, आंसर तो 0 है ना। 1/x। अरे तुम 1/x को LDA नहीं बोल रहे हो? 0 पर। हाँ सर। और फिर sin x² को क्या बोलोगे? सर sin x (2) m की वैल्यू 2। m की वैल्यू 2 नहीं हुई, m की वैल्यू 1 हो गई। अरे होल स्क्वायर नहीं है, साइन ऑफ x² है, वो गड़बड़ है। आप मतलब लगाओ ट्रिक्स मैंने सिखा के, कहीं ऐसा नहीं हो जाए मैं पछता लूं।
हाँ पूरे के ऊपर होता तो फिर भी सोचते नहीं। बात अच्छी है लेकिन अपने को डर नहीं लगना चाहिए। अच्छा बच्चा है ना, खराब ना हो जाए। आइएगा और बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप करने वाले हो। रेडी? एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है माइनस एक्स माइनस का पाई बाई टू। कब? जब एक्स इज लेस देन माइनस पाई बाई टू। फुल स्ट्रेंथ से पूरे ताकत से आप इस क्वेश्चन को करें। ठीक है, माइनस पाई बाई टू, एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स माइनस वन, जीरो, एक्स एन लेस देन वन, और इधर दे रखा है ln x when x is greater than 1। ठीक है भाई, चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इन R। माने पूरे में जहां तक भी आप चेक कर सकते हो, और आपको तो पता ही होगा आपको चेक कहां करनी है। हाँ भाई, क्वेश्चन कॉपी हो गया? लग जाइए, पड़ोसी को बोलिए प्लीज पढ़ने दे। दोनों ही ऐसे हैं। हाँ भाई, तब तक जिनकी कंटिन्यूटी आ गई है उनको बता देता हूं। एक तो माइनस पाई बाई टू पे चेक करूंगा, एक जीरो पे चेक करूंगा, और एक एक्स इज इक्वल टू 1 पे करूंगा। रेडी? अब आते हैं माइनस पाई बाई टू पे चेक करता हूं, जरा ध्यान से सुनना। माइनस पाई बाई टू पे LHL और RHL दो वैल्यू चेक करके दिखा दूं, तीसरी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, माइनस पाई बाई टू डायरेक्ट यहां रखता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई टू माइनस ऑफ माइनस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, इसका मतलब जीरो। RHL के टाइम पे माइनस में कॉस माइनस पाई बाई टू, श्योर है, और कॉस माइनस को प्लस कर देगा, कॉस पाई बाई टू विल बी जीरो। इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस। सही भाई, कंटिन्यूअस है। अब जीरो पे चेक करके दिखा रहा हूं। राइट है, जीरो पर LHL ये है, RHL ये है। आपने पिछली बार मेरे को समझा दिया था कि आपको LHL RHL चेक करना रहा है, इसीलिए मैं छेड़ नहीं रहा। LHL RHL श्योर। LHL के टाइम पे इट इज माइनस कॉस जीरो, बोले तो माइनस वन। RHL के टाइम पे जीरो माइनस वन, इसका मतलब माइनस वन। इसका मतलब ये भी कंटिन्यूअस है, जीरो पे भी कंटिन्यूटी पक्की हो गई। सही भाई। अब आते हैं वन पे। वन पर एक फंक्शन ये रहा और एक फंक्शन ये रहा, दिख रहा है आपको? तो इसका मतलब ये कि एक बार मेरे को LHL के टाइम पे 1 माइनस 1 बोले तो जीरो दिख रहा है, और दूसरी बात RHL के टाइम पे ln 1 दिख रहा है और log 1 जीरो। इसका मतलब ये भी कंटिन्यूटी तो कहीं रुकी ही नहीं, तीनों फंक्शन पे कंटिन्यूअस है। अब आते हैं बिल्कुल लड्डू से बात पे, डिफरेंशियबिलिटी। कितने लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी भी लगा दी? लगा दिया। जिन लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी के लिए f' नहीं बनाया वो मिला लें, कि मैंने सर बना के रखा था, मैं थोड़ा हैंडल नहीं कर पाया। पहला तो माइनस वन, पाई बाई टू का जीरो, cos x का माइनस साइन एक्स जिसकी वजह से प्लस साइन एक्स हो गया, अगले वाले का 1 ln x का 1 बाई एक्स। सही भाई। 1 कब? जब x से लेस देन माइनस पाई बाई टू। अगला कब? जब माइनस पाई बाई टू से जीरो। अगला जीरो से 1। सही भाई। और अगला x ग्रेटर देन 1। श्योर? f' निकल गया। हाँ भाई, अब तीनों पॉइंट पे RHD LHD करने का, चेक करने का टाइम आ गया। ठीक है भाई। हाँ भाई, आइएगा। डिफरेंशियबिलिटी के लिए एक तो x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, सही है, एक x इज इक्वल टू जीरो और एक x इज इक्वल टू 1। हाँ भाई, माइनस पाई बाई टू से लेस देन पर माइनस 1 और ग्रेटर देन पर साइन के अंदर आ जाओ भाई। तो एक आंसर हो रहा है LHD माइनस 1, RHD कितना? एक मिनट, साइन के अंदर माइनस पाई बाई टू है ना भाई, साइन में माइनस पाई बाई टू माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन पाई बाई टू इज माइनस 1। तो इसका मतलब डिफरेंशियबल है। तो ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशियबल दोनों है माइनस पाई बाई टू पे। अब आ जाओ जीरो पर, LHD RHD। हाँ भाई, LHD की अगर बात करी जाए तो LHD के टाइम पे साइन जीरो दैट इज जीरो, अगला वाला 1। सही है ना भाई? तो इसका मतलब नॉट डिफरेंशियबल, बात खत्म। अब आ जाओ 1 पे, राइट है ना भाई? 1 पर एक आंसर 1 है और एक 1 बाई 1 है। एक तो LHD है 1 डायरेक्ट, क्योंकि वो तो 1 ही लिखा है। जब 1 ही लिखा है मैं कुछ नहीं कर सकता,
अगले वाले के अंदर RHD के टाइम पे 1/x, तो दैट इज 1/1, दैट इज 1। तो इसका मतलब फंक्शन इज, तो कहना मतलब मैं क्या बोलूं, डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड माइनस π/2। IIT स्क्रीनिंग का क्वेश्चन था, ठीक है। मैं बताना यही चाहता था कि आपकी किस्मत कब चमक जाए किसी को नहीं पता, ठीक है। ऐसे बिल्कुल एकदम लड्डू क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है, जो आप में से कई लोगों ने मुझसे पहले बना के रख लिए। कुछ बता सकते हैं कि कितने लोग निकल गए थे भाई, ठीक है। तो आप में से देखो, अब आपको यही पता चल गया होगा कि इतने बेकार तो परफॉर्मेंस नहीं है, चलो कुछ में तो खेल ही जाऊंगा मैं, सही है। एक और क्वेश्चन पे आता हूं, रेडी, आइए अगला पॉइंट पे बात करेंगे, सही है। हाँ भाई, अभी तक आप में से कितने लोगों को अभी तक समझ में आया कि हमारे पास में डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी चेक करने के कितने मेथड, पहला कौन सा, अरे पहला बाय फार्मूला, दूसरा ट्रिक और तीसरा f'(x). समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा सा, अब थोड़ा मैं, आप बोलो तो इजाजत हो तो मैं अब लेवल धीरे धीरे आप करना चालू करूं, ठीक है। जैसा आपके साथ हर बार होता है वैसे पे आ रहा हूं, रेडी। चलिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन है, डिस्कस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑन 0x and 1, रेडी, 0x and 1, ठीक है। अच्छा, आगे बोल रहा है fx इज इक्वल टू गिवन है x इंटू साइन 1/x, फिर साइन के ब्रैकेट के अंदर 1/x इंटू साइन 1/x, ठीक है ना भाई। वेयर x is not equal to 0, x is not equal to 1/r pi, ठीक है भाई। आगे बोलता है एंड f0 is equal to f1/r pi is equal to 0, ठीक है। और ब्रैकेट में दे रखा है r is equal to 1 2 3 etc। सही भाई। अब जो भी ये क्वेश्चन है, जैसा लैंग्वेज के अंदर आता है वैसा मैंने क्वेश्चन लिखवा दिया, लिख लिया आपने। अब बड़े ध्यान से एक एक बात सुनते जाना। ये 1/r pi है ना, और r की वैल्यू 1 2 3 है, लिख लिया। अब आगे चलो। पहली बात, ये क्वेश्चन लिखने का तरीका हर बार के हमारे पुराने क्वेश्चन जैसा है, इसे ढंग से हमें लिखना पड़ता है। ये बोल रहा है fx इज इक्वल टू दिस, ये फंक्शन कब यूज करना है, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू दिस एंड दिस। इसका मतलब फंक्शन ढंग से लिखें तो x इंटू साइन 1/x, फिर मल्टीप्लाई में साइन ब्रैकेट के अंदर 1 में x इंटू साइन 1/x, कब, जब x इज नॉट इक्वल टू 0, 1 नॉट इक्वल टू 1/r pi। दोनों नहीं होंगे तब ये यूज करोगे। 0 नहीं होगा तब यूज करना है, 1/r pi नहीं हो तब यूज करना है, ठीक है ना भाई। आगे बोलता है f0 और f 1/r pi दोनों की वैल्यू 0 है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 हो चाहे 1/r pi हो, दोनों ही वैल्यू में 0 है फंक्शन की वैल्यू। तो पहले तो फंक्शन ढंग से संभाल के लिखना, क्योंकि फंक्शन लिख लेना ही आधी सक्सेस हो जाती है। कई लोगों का दिमाग एकदम सही जगह पहुंच जाता है इससे कि हाँ अब समझ में आ गया। अब मैं पहले चेक करा रहा हूं, मैं सिर्फ x इज इक्वल टू 0 पर चेक कराऊंगा, ठीक है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों, रेडी। हाँ भाई, आइएगा। पहला, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। वैसे आप में से कितने लोग बता सकते हैं ये क्वेश्चन अगर आपको वैसे भी दे देता, अगर मान लो मैं यहां से भी दे देता, तो आप कितनी जगह चेक करते, कितनी जगह, कौन सी जगह, एक तो 0 पर और दूसरा 1/r pi। जहां मना करेगा वहां तो जरूर चेक करना है, सही है। अच्छा, अब मैं आपके सामने 0 पे चेक करके दिखा रहा हूं, रेडी। कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। वैसे तो मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेनी चाहिए थी, कहो तो मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर दूंगा, और कहो तो कंटिन्यूटी के रास्ते भी निकल सकते हैं, वो भी कुछ नहीं, दोनों से निकलेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, क्योंकि कहानी में 1/x है, तो मुझे LHL RHL करना चाहिए। तो पहले मैं एक बार लिमिट लिख लेता हूं, राइट है ना भाई। आपको पता होगा सबसे पहले लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 0, कहानी के अंदर x इंटू साइन 1/x, इंटू के अंदर कितना, साइन ब्रैकेट के अंदर 1/x इंटू साइन 1/x। क्या ये बात पकड़ में आ गई। लिमिटिंग वैल्यू चेक करते हैं, फिर फंक्शन वैल्यू चेक करते हैं, अगर दोनों मिल गई तो बराबर, राइट है भाई। सबसे पहले x की जगह 0, साइन के अंदर इनफाइनाइट, समझने वाला समझ रहा है, ठीक है भाई। x की जगह 0 रखता हूं, सोचना x की जगह 0 रखते ही 1 में 0 इंटू साइन इनफाइनाइट, सोच लिया
नहीं आया? साइन इनफाइनाइट की वैल्यू -1 से 1 मल्टीप्लाइड बाय दैट बिकम्स 0, दैट इज 1/0। तो मैं थोड़ी सी देर के लिए 0 इंटू -1 to 1 लिख लूं, सोच लिया, ये भी साइन इनफाइनाइट बन गया। अगेन -1 to 1, ये भी कोई नंबर देगा, वो भी कोई नंबर देगा, और बाहर कौन बैठा है? 0, तो क्या बन जाएगा? 0। तो इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू 0, और फंक्शन की 0 पर वैल्यू 0 पर वैल्यू भी 0, तो कहना मतलब दैट इज इक्वल टू f(0). इसका मतलब क्या बोलूं? कंटिन्यूअस। इसमें कोई डाउट? अब कंटिन्यूटी आ गई है ना भाई। अब कंटिन्यूटी के बाद आता हूं डिफरेंशियबिलिटी पे। रेडी? अगर भाई किसी ने मुझसे इसकी डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करी, तो डिफरेंशियबिलिटी एट x = 0 के लिए, ठीक है ना भाई, मैं सबसे पहले f'0+ सोचूंगा। सोचने वाला जानता है क्या हो रहा है। अगर मैंने f'0+ सोचा तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फार्मूला याद है किसी को? f(0+h), तो मुझे फंक्शन में x की जगह पर h, तो मुझे अगर फंक्शन में h रखना पड़ गया h इंटू साइन 1/h इंटू में साइन ब्रैकेट के अंदर 1/h इंटू 1/h -0/h। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, h से h कट गया। रेडी? ये बना साइन इनफाइनाइट इंटू कितना? साइन इनफाइनाइट -1 to 1, कितने वैल्यूज आई? इनफाइनाइट। और ये भी -1 to 1। क्या कहता हूं? मल्टीपल आंसर आने वाले, क्योंकि कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसका मतलब मल्टीपल आंसर, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब RHD डज नॉट एग्जिस्ट, और RHD डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब नॉट डिफरेंशिएबल। तो लिख देता हूं मल्टीपल आंसर, कॉपी करना चालू करें आप, ठीक है ना भाई। RHD डज नॉट एग्जिस्ट implies continuous but not differentiable. If limit extend to 0, 1 minus cos ब्रैकेट के अंदर 1 minus cos x/2 upon 2 to the power lambda into x to the power mu is equal to LHD of y equal to e की पावर माइनस mod x at x is equal to 0, then lambda comma mu is equal to question mark। नॉर्मली जिस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं, उस तरह का क्वेश्चन एक लगाने की कोशिश करी मैंने, ठीक है। वही लैम्डा और म्यू के क्वेश्चंस, कभी कभार लैम्डा म्यू पसंद नहीं आया तो पी और क्यू लगा दिया, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपने देख लिया तो यहाँ इस क्वेश्चन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जिस पे आपको नजर रखनी है। आईआईटी इस तरह की हेराफेरी बहुत करता है। ढंग से देखेंगे तो लिमिट का क्वेश्चन है, लेकिन कहता है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? इसके एलएचडी के इक्वल है। तो अगले ने क्या किया? लिमिट का आंसर दिया भी और नहीं भी दिया। अगर किसी बच्चे को लिमिट अच्छे से आती है तो उसे अच्छे से पता है 1 माइनस कॉस के बाजू में जो लिखा है उसका स्क्वायर नीचे जनरेट करके क्वेश्चन चालू हो जाएगा। लेकिन उसे पता है आंसर दिया है, वो कह रहा है आंसर इसकी एलएचडी के बराबर है, तो बच्चे के दिमाग में इसकी एलएचडी आनी चाहिए। अब मैं आपके सामने पहली चीज ये रखता हूं, एलएचडी क्या है वो वापस लेके आता हूं। y इज इक्वल टू में हमारे पास फंक्शन है e की पावर माइनस mod x। बचपन से एक चीज का आइडिया हो चुका है, काफी दिनों से हम कर चुके हैं। mod x के अंदर दो बातें हो सकती हैं, या तो x पॉजिटिव या x नेगेटिव। x अगर पॉजिटिव हुआ तो e की पावर माइनस x, और अगर x नेगेटिव हो गया तो e की पावर x। एक मिनट के लिए जरा जल्दी से 0 यहां रखो, 1 0 यहां रखो, कंटिन्यूअस है। अरे मैंने कंटिन्यूटी चेक करा दी। डिफरेंशियबिलिटी के लिए छोटे फंक्शन के अंदर मैं डायरेक्ट dy dx मैंने f' x निकाल लूं। अरे सोचो ना, dy dx निकाल लूं f' x, नहीं समझ में आया। अच्छा जल्दी से बताना कितना? माइनस e की पावर माइनस x। याद नहीं है आपको? मैंने दूसरा तरीका बता था सिंपल क्वेश्चन में, इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x, x इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन 0। जल्दी बताओ LHD किसके पास? ऊपर या नीचे? नीचे, लेस देन के पास। तो आप बताइए LHD बराबर में कितना? e की पावर x नहीं, x की जगह पर 0, e की पावर 0 बोले तो 1। इसका मतलब इसकी LHD 0 पर 1 है। इसका मतलब इसका आंसर 1 है। अब आपको समझ में आया? इसका मतलब कई बार वो LHD का तो बहाना लेता है और यूज कहीं और करवाएगा।
क्या बात पकड़ में आ गई? तो आप इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहिए। आईआईटी बहुत कर चुका है, तो हमने उन्हीं से सीखा है सब कि हम आपको प्रैक्टिस करा के रखते हैं कि भाई कल को ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा करना है। तो पहली चीज समझ में आ गई आपको। अब मुझे यहां से समझ में आ गया क्या कि LHD ऑफ y इज इक्वल टू e की पावर माइनस मॉड x एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1। मेरे को ये समझ में आ गया। सो मैं ये कह सकता हूं कि लिमिट एक्सटेंड टू 0 1 माइनस कॉस ब्रैकेट में जो कुछ भी का स्क्वायर इंटू जो कुछ भी का स्क्वायर का उधारी चुकाया इंटू 2 की पावर लैम्डा इंटू x की पावर म्यू। सही है भाई, इज इक्वल टू कितना 1। मुझे यहां से समझ में आ गया कि इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 1। अच्छा, तब तक कई बच्चों के दिमाग में बात आती है कि अंदर लिखा था 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2, याद आया? 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 सोच लिया आपने। 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 यहां पे भी लिख डाला। पहली चीज याद है ना, ये 1/2 बनेगा। शर्त क्या है? 0 के दर्शन 0 रखो, कॉस 0 1 माइनस 1 दिख गए दर्शन। 1/2 को बाहर ले रहा हूं क्योंकि लिमिट से खेल से बाहर आ गया, लिमिट एक्सटेंड टू 0। तब तक आप में से फिर कोई दिमाग लगाएगा। रेडी भाई, बड़े ध्यान से सुनना। 1 माइनस कॉस एक्स के होल स्क्वायर का तंबू थोड़ा बड़ा कर लिया, नहीं आया समझ में? अंदर ही अंदर कितना लिखा है? 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का x बाई 2 लिख लिया। अच्छा सुनना, इसको क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर बाई 4, तो मैंने जानबूझ के लिख डाला x स्क्वायर बाई 4। लेकिन दुनिया की नजरों में x की पावर 4 बाई 16। क्या आप ये बात समझ गए? तो इसका 16 तो मैं चुका लेता हूं, ठीक है, इंटू में x की पावर 4 भी कर लेता हूं। लेकिन ये अच्छा नहीं लगा, सोच लो, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। ठीक ढंग से लिखो। अच्छा ढंग से लिख देता हूं, x की पावर 4 बाई 16। अब ठीक है, कभी तो ये खुलेगा, x की पावर 4 बाई 16 खट से निकट जाएगा। इंटू के अंदर 1 अपॉन में x की पावर म्यू इज इक्वल टू में आंसर कितना लाना है? 1। आप मिस कर रहे हो 2 की पावर लैम्डा का क्या हुआ? वो 2 की पावर उधर जा चुका है, मस्त होकर के 2 की पावर लैम्डा प्लस 1 बन गया। अभी भी नहीं आया। यहां तक की बात पकड़ में आ गई है। मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा जो मैथ्स में बाहर है, सब आपकी पकड़ में है। अच्छा सबको पता है ये कितना देने वाला है? का स्क्वायर 1/4, मतलब 1/4। एक और आ गया साहब, इसका मतलब 1/2 की तो पहाड़ है हमारे पास। सोचना 1/2 की पावर लैम्डा प्लस 1, और ये कितना दे रहा था? 4, माने 1 और 2 लैम्डा प्लस 3 हो गया। मेरे साथ जोड़ते चलना। अच्छा और ये 16, तो कितना? 1/2 के पावर लैम्डा प्लस 7। यहां तक की बात पकड़ में आ गई? कोई मुश्किल आ रही है? अच्छा बड़े ध्यान से फिर एक और बात सुनिएगा। यहां तक की बात हो गई, ये 1/2 बन गया, हट गया, इसने अपना खेल निपटा दिया, हट गया। ये बन चुका है 1 अपॉन में x की पावर म्यू माइनस 4। सोच लिया आपने? और आंसर कितना लाने का है? 1। ये तभी हो सकता है जब ये 0 बन जाए। इसका 0 बनते ही 2 की पावर 0, 1/1 1 हट गया, ये भी 0 बन जाए। नहीं, क्योंकि थोड़ी देर बाद अगर ये 0 नहीं बना तो x की जगह मुझे क्या रखना पड़ जाएगा? 0, और जिसे कोई बचा नहीं पाएगा। क्या मेरी बात समझे या नहीं समझे? क्योंकि 0 की पावर कुछ भी 0 हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। सही है ना भाई? 0 की पावर पॉजिटिव तो 0 हो ही जाएगा, अगर नेगेटिव भी हुआ तो 0 पर चला जाएगा, फिर सबको निपटा देगा, और 0 इक्वल टू 1 करना भारी हो जाएगा। नहीं है तो कहना मतलब ये कि दोनों को एक साथ 0 कर दो। इसका मतलब ये कि पॉसिबल व्हेन लैम्डा माइनस 7 इक्वल टू 0 है ना, और म्यू माइनस 4 बिल्कुल कर दिया गया है। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू, मैं तो माइक्रो सेकेंड्स में खेलता हूं। सही है, क्योंकि मुझे पता है ना इससे गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। ये कहानी आपके पकड़ में आ गई आपके। अब आप में से कितने लोग ये समझ गए कि LHD के एप्लीकेशंस भी हैं? ये एप्लीकेशन ही तो है। LHD तो बहाना था, भाई ने तो लिमिट निकलवा ली। कहानी पकड़ में आई। एक लास्ट बस साउंड करके खत्म, इसको लास्ट को पैकअप करके जाते हैं। ठीक है, हाँ भाई आइएगा, जितनी जल्दी से आप उसको लिखेंगे उतना बढ़िया। हाँ भाई लिख लिया? आइएगा फटाफट से नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। हाँ भाई, अगले सबसे ज्यादा पॉपुलरली जो डिस्कवर्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनके पर आ रहा हूं। मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हल्की फुल्की बातें बता दी है, लगभग, ज्यादा नहीं, लगभग।
अभी बहुत सारी और बातें आना बाकी हैं जिनके ऊपर अपन करेंगे अभी चर्चा, है ना, अभी है कंटिन्यूटी में, ठीक है। लेकिन क्योंकि जितना मेरे पास में कम से कम समय उसके अंदर जो बेस्ट कर सकता हूं उसके ऊपर बात कर रहा हूं। रेडी? अगला है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, हमारे को बहुत जरूरत पड़ेगी और इस पूरी बहाने से हम लोग कैलकुलस के अंदर जितना ज्यादा ग्राफ का यूज कर सकते हैं उतना करेंगे, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। राइट है भाई? मैं सीधा छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन है मैक्सिमम ऑफ, ठीक है भाई, एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस का 1/4 ब्रैकेट में दे रखा मॉड एक्स माइनस 2 प्लस में दे रखा मॉड ऑफ एक्स प्लस 2, सही भाई, फिर कॉमा 7 माइनस एक्स क्यूब in -2 to 3, check point of non differentiability। ठीक है, देखिए साहब, हमारी इससे पहले मैक्सिमम पे जो बात हुई थी वो सीधे फंक्शन में ही हुई थी। उम्मीद है कि आप में से कुछ लोग बिल्कुल भूल चुके होंगे, जिसका कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर भूल भी चुके तो मेरे लिए तो अच्छा है, मैं नए सिरे से इबारत गढ़ूंगा, ठीक है। और अगर आप भूले नहीं है तो मेरे लिए और ज्यादा अच्छा है, मेरे को दोबारा से और स्ट्रांगली बात रखने का मौका पड़ेगा। देखिए, मैक्सिमम के टाइम पे या मिनिमम बाहर लिखा हो, हर बार अंदर के जितने फंक्शन हो तीनों का ग्राफ, 2 तो 2 का, 3 हो तो 3 का ग्राफ एक साथ बनाए, बना ले। बात समझ में आ गई? अब मैं आपको ये बता देता हूं, एक साथ में 3 ग्राफ का एंजॉयमेंट करें। देखिए साहब, पूरी कहानी को देखें। पहली बात, एक्स क्यूब माइनस 1 का मतलब होता है एक्स क्यूब के ग्राफ को एक नीचे पुल कर देना। इसका मतलब अच्छा खासा ग्राफ जो यूज आ रहा है ये नीचे यहां से जाएगा। दिस पॉइंट है 0,-1। क्या आप ये बात पकड़ गए? एक काम खत्म हो गया। एक्स क्यूब माइनस 1 के बाद में अगला ग्राफ हम लोग ले लेते हैं किसका? ठीक है भाई, अगला ग्राफ हमारे पास में है, ठीक है, इसका। आप में से कई लोगों को याद आ गया बोर्ड ग्राफ, बहुत ही शानदार। जिनको याद आ गया उन्हें पता होगा ये अपने आप में ऐसा ग्राफ है कि अगर आपको नहीं पता तो ये समझा देता हूं, ये -2 है या 2 है, क्योंकि इनके टर्निंग पॉइंट ये बोट बनेगी। बात समझ में आ गई आपको? ये बोट ग्राफ बनेगा। बाहर का -1/4 इसे बस बोट को पलट देगा, नीचे बना देगा। ये माइनस की वजह से नीचे बनेगा क्योंकि इसकी इमेज बन गई। क्या आप ये बात समझे? 4 इसको फैला देगा, जो 1/4 है ना वो इसके जो आर्म्स है उसको बाहर की तरफ फैला देगा। 1/4 कॉफिशिएंट है। कॉफिशिएंट अगर कम होता है, माने 1 से कम होता है तो बाहर फैलता है, कॉफिशिएंट 1 से ज्यादा होता है तो अंदर सिकुड़ता है। तो कहना मतलब 1/4 कुछ खास नहीं करेगा, इसे बस बाहर फैला देगा। इससे पहले कि आप इस पर जाए, मैं आपको कुछ याद दिला देता हूं। 1 मिनट के लिए जरा मुझे बता दीजिए, बीच की किसी वैल्यू जैसे 0 पर कितनी हाइट है? 0 रखो, जल्दी सोचना है। 0 रखते ही 2, ये अंदर वाला 4, पक्का? 4 का इससे मल्टीप्लिकेशन -1 या 1? -1। सोच लिया आपने? अरे सोचा या नहीं सोचा? अभी भी क्लिक नहीं करा, कर गया क्या? पक्की बात है? अच्छा, कितना है? 1 या -1? -1। अच्छा, मैं एक और बात पूछता हूं, अगर बाय द वे ये बात आपके समझ में आ गई -1, तो इसका मतलब ये है कि जब मैं इसे पलटूंगा तो ये -1 से गुजरेगा, लेकिन इमेज कहां होगी? नीचे की ओर। अभी ये -1 से ऑलरेडी गुजर रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आई? मैं -2 और 2 के बाद में इसको बाहर की तरफ फैला देता हूं। ये बात आपके समझ में आ गई है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना? इसने -1 दे दिया है, ठीक है। क्लिक कर रहा है, हल्का फुल्का कुछ डाउट्स के विषय वो आने वाले टाइम में आप अपने आप को क्लियर कर दोगे। तब तक मैं आपको ये याद दिला देता हूं, आप यहां 2 पे खड़े हो और यहां -2 पे खड़े हो। लास्ट पॉइंट आ रहा है 7 माइनस एक्स क्यूब। जल्दी से बताओ 2 पे कितनी वैल्यू? 2 पर कितनी वैल्यू? -1। श्योर है? ये -x³ + 7 है, -x³ + 7 है। क्या आप ये बात समझ गए? x³ अगर यूं बनेगा तो -x³ यूं बनेगा, उसे 7 ऊपर कर दूं। अगर मैंने 7 ऊपर कर दिया तो मुझे पता है -2 पे 1 आएगा, 2 पर -1 आएगा। तो ये ग्राफ कुछ हद तक ऐसा जा रहा होगा, देखिएगा। क्या आप ये बात क्लिक कर जाएंगे? मेरे लिए बहुत जरूरी है कि आप ये बात समझें। आपको ये बात समझ में आ गई? इस पॉइंट से ही गुजरा। अब आप में से जितने लोगों को ये तीनों ग्राफ अलग अलग कलर्स के दिख गए, उन्हें मैक्सिमम याद दिलाता हूं। मैक्सिमम के टाइम पे करते क्या है? मैक्सिमम के टाइम पे कॉमन पॉइंट ढूंढते हैं। श्योर है? अच्छा चलिए बताइएगा, ठीक है ना भाई? आइएगा और मेरे को समझाते रहना बस, जल्दी जल्दी। रेडी? एक पॉइंट ये रहा, ठीक है। अच्छा, और बाकी के अंदर भी देख रहे हैं। हाँ भाई बताइए।
अगर बाय द वे इधर इस लाइन के इधर की तरफ देखा जाए, राइट है भाई, इस लाइन के इधर की तरफ देखा जाए तो क्या होगा? ठीक है, फुल टाइम पास। हाँ भाई, इस लाइन के इधर बताइए, इधर में सबसे ऊंचा ग्राफ ये वाले का, पक्का? तो मैं इसे हैज कर रहा हूं, कर दो। अच्छा बताइएगा, इस लाइन से पहले पहले सबसे ऊंचा ग्राफ यही वाला, इसे भी हैज कर दो, राइट है भाई। अच्छा, अगला पॉइंट पे बात करना, रेडी? अच्छा, अगले पॉइंट के अंदर अगर चर्चा करी जाए तो इसके बाद में अभी तक इस लाइन के पहले तक सबसे ऊंचा वही वाला है? नहीं, शायद कुछ गड़बड़ हो गया, ये वाला बन गया। श्योर है? अच्छा, इस लाइन के पार जाते ही इन तीनों में सबसे ऊंचा ग्राफ यही वाला। श्योर? अब मुझे बताइए कि ये जो ग्राफ बना, क्या ये ग्राफ में कोई शार्प आया? कहां पर आया? बीच में, इस जगह पर। ये जीरो तो नहीं है ना? ये वो जगह है जहां पर कौन सा ग्राफ है? y इक्वल टू में 7 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0 है। क्या आप ये बात समझ गए? इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना? 7 के पावर 1/3। क्या आप ये बात पकड़ में आ गई? नहीं आई? नहीं आई। एक तो ये भगवान ने किसे फोन बनाने की इजाजत दी, ठीक है, मैं तो ये समझ ही नहीं पाया। ठीक है, एक सेकंड, इसको मैं अपने पास ही रख लेता हूं, है ना? कोई खास आदमी होगा जिसे, है ना, बार बार स्विच ऑफ कराना है। इससे पहले ये बात समझ में आ गया आपको? तो इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल? कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। बस अब आप इसके लिए तैयार रहना।